जय हिंद बच्चों। यूट्यूब चैनल IIT होम पटना में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार सिंह आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल टॉपिक पर सारा थ्योरी बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस और एडवांस के लिए भी। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है। ए के सामने का साइड को स्मॉल ए से और बी के सामने के साइड को स्मॉल बी से और सी के सामने के साइड को AB को स्मॉल सी से साइड रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एंगल को कैपिटल ए से और इस एंगल को कैपिटल बी से और इस एंगल को कैपिटल सी से। और ये हेडिंग होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए, सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है और बेसिक प्रॉपर्टीज आपको लिख देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज, पहला बेसिक प्रॉपर्टीज है कि ए साइड ग्रेटर देन 0, बी साइड ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0। साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज A प्लस बी ग्रेटर देन C, B प्लस C ग्रेटर देन A और C प्लस A ग्रेटर देन B। तीसरा बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स। एग्जाम्पल के लिए A माइनस B लेस देन C। मॉडुलस ऑफ A माइनस B का मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स A माइनस B या B माइनस A लेस देन C। B माइनस C लेस देन A और C माइनस A लेस देन B। और ये फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें IIT एडवांस में बहुत बार इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये आपका हो गया बेसिक प्रॉपर्टी। अब आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल में साइन रूल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, साइन रूल क्या है। साइन फर्स्ट है साइन रूल। देखिए, ये ट्रायंगल है आपका AB और C। ABC यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए BC पर और A आपका हो गया D। इस एंगल हो जाएगा B और A एंगल हो गया आपका C। B के सामने का साइड हो गया B और C के सामने का साइड हो गया C। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में आपका देखिए क्या हो जाएगा, साइन B इक्वल टू हो जाएगा AD बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी हो जाएगा C। ये 90 डिग्री है, AB आपका 90 डिग्री है। तो ABD राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और AD इक्वल टू हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा C साइन B, C साइन B। इसको नंबर 1 कर दीजिए। और ऐसे आपको एक थ्योरी इधर से आपको बता देते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, आपको ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है A, ये है B
और ये है सी। यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के सामने का साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और अगर इसको आप थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और जो रेस्ट साइड बचा BC ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कंसेप्ट आपको बताते हैं कि P इजकल टू आपका हो जाएगा H साइन थीटा, और B इजकल टू हो जाएगा आपका H कॉस थीटा। ये कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे आप IIT एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपल चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और इसलिए करते हैं कि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P बाई H, इसलिए P इजकल टू हो जाएगा H साइन थीटा, और कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज B बाई H, इसलिए B इजकल टू हो जाएगा H कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ADC, अब आप देखिए इन ट्रायंगल ADC में ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AD इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, AD इजकल टू हो जाएगा B साइन C हो जाएगा। और यहाँ भी AD, एक इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है, और AD इजकल टू ये दिया हुआ है C साइन B, और यहाँ पर भी AD इजकल टू आ गया B साइन C। तो दोनों को आप इक्वल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, C साइन B इजकल टू आपका हो जाएगा B साइन C। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको आप लिखेंगे C बाई साइन C इजकल टू हो जाएगा B बाई साइन B। ये आपका हो गया ये। सिमिलरली अगर आप B से, ये देखिए ट्रायंगल है आपका ABC, आपने A से परपेंडिकुलर ड्रा किया था BC पर, अब B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ AC पर, तो आपका क्या हो जाएगा, A बाई साइन A इज इक्वल टू होगा C बाई साइन C। इस तरह का आपको मिलेगा, जिस तरह से आपको पहले आपको प्रूफ कर चुके यहाँ पर कि C बाई साइन C इक्वल टू B बाई साइन B। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल ABC में B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AD पर, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा A बाई साइन A इक्वल टू C बाई साइन B। और ये दोनों को जब आप मिलाइएगा तो देखिए A बाई साइन A इक्वल टू C बाई साइन B, और C बाई साइन C, यहाँ C बाई साइन C मिलेगा, और C बाई साइन C इक्वल टू आपका होगा B बाई साइन B। तो ये तीनों को जब मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू हो जाएगा C बाई साइन C। और यही आपका हो गया साइन रूल, इसी को बोलते हैं साइन रूल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक थ्योरी है आपका सरकम सर्किल। जैसे A आपका ट्रायंगल है ABC, और यहाँ से आप एक सरकम सर्किल ड्रा करते हैं जो तीनों के वर्टिसेस से पास होता है, और ये सरकम सर्किल है तो इसका सेंटर है आपका O। तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, और A आपको इसको ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से इसको मिलाएंगे तो A आपका हो जाएगा A डैश, इसको लिखिए, और A एंगल आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये जो आया आपका डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको मालूम ही है। और ये BC जो कोड है, इसे सर्कल के सेम साइड में एंगल A और एंगल A डैश बना हुआ है, इसलिए A एंगल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A डैश भी होगा। ये भी आप लोग 9-10 के ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका BA डैश
बी ए डैश आपका क्या होगा, अगर सर्कल का सर्कम रेडियस आर होगा तो बी ए डैश आपका होगा 2r। और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए डैश बी एंगल ए डैश बी सी सॉरी एंगल जो होगा ए डैश सी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका डायमीटर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी सी में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये साइड ट्रायंगल ए बी सी है तो बी सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी सी इक्वल टू साइड ए हो गया। तो साइन ए डैश इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए बाई आपका हो जाएगा 2r। और यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन ए डैश, और ए डैश इक्वल टू ए है तो आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2r साइन ए, आपका ए इक्वल टू हो गया 2r साइन ए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, 3 फार्मूला आपका हो गया, ए इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन ए। इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं b इक्वल टू 2r साइन b, और c इक्वल टू आप प्रूफ कर सकते हैं 2r साइन c। और आप a बाई साइन ए को लिख सकते हैं, देखिए a बाई साइन ए इक्वल टू यहाँ से होगा 2r, और b बाई साइन b इक्वल टू भी होगा 2r, और c बाई साइन c, यहाँ से c बाई साइन c इक्वल टू हो जाएगा 2r। तो इस फार्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 2, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वेयर स्मॉल ए बी सी इज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड कैपिटल ए बी सी इज द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब आइए टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल देखिए, सेकेंड टाइप में आपका टेंजेंट रूल में एक फार्मूला आता है टेंजेंट रूल। इसमें देखिए फार्मूला क्या है, tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी कॉट a बाई 2। और इसी तरह से 3 फार्मूला होगा, tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी और कॉट c बाई 2, और tan c माइनस a इजकल टू होगा c माइनस a बाई c प्लस a इंटू कॉट b बाई 2। तो ये फार्मूला को हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हम लिखते हैं b माइनस सी बाई बी प्लस सी, और b इक्वल टू अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 2r साइन b, माइनस सी इक्वल टू लिखेंगे 2r साइन c, और b इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन b प्लस 2r साइन c। अब ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2r आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2r कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 2r कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, आपका हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी इजकल टू आपका हो जाएगा साइन b माइनस साइन c डिवाइडेड बाई साइन b प्लस साइन c।
और यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी को आप लिख सकते हैं 2 cos बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। और साइन बी प्लस साइन सी को लिख सकते हैं 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस बी माइनस सी बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इजिकल टू, ये देखिए हो जाएगा आपका कॉट बी प्लस सी बाई 2, कॉट बी प्लस सी बाई 2, और ये आपका हो जाएगा tan बी माइनस सी बाई 2। और कॉट बी प्लस सी बाई 2 इसको आप कॉट ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इजकल टू आप लिखेंगे tan ए बाई 2, कॉट बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू आपका tan ए बाई 2 हो जाएगा, इंटू tan बी माइनस सी बाई 2। इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं इसको, और इसको जब इधर ले आइएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बचेगा tan बी माइनस सी बाई 2, यहाँ लिखिए tan बी माइनस सी बाई 2 इजकल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, और इंटू हो जाएगा 1 बाई tan ए बाई 2, और ये 1 बाई tan ए बाई 2 आपका हो जाएगा कॉट ए बाई 2। तो इसको लिख दीजिएगा फॉर्मूला में tan बी माइनस सी बाई 2 इजकल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2। ये आपका हो गया फार्मूला। और इस फार्मूला का देखिए याद करने का तरीका क्या है, tan बी माइनस सी बाई 2 है, तो यहाँ पर बी और सी है, तो इसलिए साइड में बी माइनस सी बाई बी प्लस सी करेंगे, और यहाँ पर एंगल ए नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉट ए बाई 2 करेंगे। सिमिलरली जब दूसरा फार्मूला लिखेंगे, देखिए आप सेकेंड फार्मूला लिखेंगे इस तरह से, सेकेंड फार्मूला आप लिखेंगे tan सपोज ए माइनस बी बाई 2, तो यहाँ देखिए a माइनस बी है, तो आप लिख दीजिए a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और यहाँ पर कर दीजिए कॉट c बाई 2, क्योंकि एंगल c नहीं है। ये फार्मूला आपका हो गया। और तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा b माइनस सी ए माइनस बी, और आपका a माइनस सी भी आपका फार्मूला हो सकता है, तो इसको लिखेंगे देखिए tan ए माइनस सी बाई 2, तो ये आप लिखेंगे a माइनस सी बाई ए प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा कॉट b बाई 2। ये तीसरा फार्मूला हो गया, और इस तरह से तीनों फार्मूला को आप याद कर सकते हैं, और ये टेंजेंट रूल आपका हो गया। नेक्स्ट आइए कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला देखिए, कोसाइन फार्मूला क्या है, नेक्स्ट है आपका कोसाइन फार्मूला, कोसाइन और मूला। इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे आप, ए बी और सी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ये बी सी साइड आपका हो जाएगा टोटल ए, और ये एंगल बी है, सी के सामने की साइड सी है, इसलिए आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर आप डी हो गया, तो बी डी इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, सी कॉस बी, और ए डी इजकल टू आपका हो जाएगा सी साइन बी। आपको पिछले ही थ्योरी में बता चुके हैं कि एंगल बी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो BD और AD आपको मालूम हो गया, तो DC आपका क्या हो जाएगा? DC आपका हो जाएगा, देखिए A माइनस BD, BD इक्वल टू C cos B, तो आपको हो जाएगा C cos B, ये आपको हो जाएगा। और BD को आप यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं भी, यहाँ से यहाँ तक C cos B, यहाँ से यहाँ तक आपका C cos B है, तो ये आपका हो जाएगा A माइनस C cos B। अब देखिए DC मालूम हो गया, AD मालूम हो गया और B मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल है ADC में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में आपका क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, और AD स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना? देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू C साइन स्क्वायर B, तो हो जाएगा C साइन B का होल स्क्वायर प्लस DC आपका हो जाएगा A माइनस C cos B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा B स्क्वायर। अब इसी को आप आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा C स्क्वायर साइन स्क्वायर B, C स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस हो जाएगा C स्क्वायर cos स्क्वायर B माइनस 2AC cos B हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से C स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B होगा, तो साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B इक्वल टू क्या होगा? 1। जैसे आप C स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर B और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर B, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2AC cos B इक्वल टू हो गया आपका B स्क्वायर, और इतना पार्ट आपका हो जाएगा 1। तो आप लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AC cos B इक्वल टू B स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, और इसमें क्या करेंगे? B स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और इसको राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका इस तरह से हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे 2AC को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2AC cos B इक्वल टू आपका हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और cos B इक्वल टू आपका हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। यही आपका कोसाइन फार्मूला हो गया। ये cos B एंगल के साथ है, तो cos A एंगल के साथ भी आपका फार्मूला लिख सकते हैं। तो cos A इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई आएगा 2BC। जहाँ एंगल A है तो यहाँ देखिए माइनस A स्क्वायर होगा, यहाँ एंगल B है तो माइनस B स्क्वायर होगा, बाकी दोनों प्लस होगा। तो इस तरह से याद करने का ये टेक्निक है। और cos C अगर लिखना रहेगा तो cos C देखिए आप लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये दोनों A और B है तो आपका हो जाएगा 2AB, और ये आपका हो गया cos। तो 3 फार्मूला आपका हो गया कोसाइन फार्मूला में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए प्रोजेक्शन फार्मूला, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आपको प्रोजेक्शन, नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला, अब देखिए आप IIT जी मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियोज को पढ़िए भी, और साथ साथ अपने पेन और पेपर के साथ प्रैक्टिस भी बहुत कीजिए, क्योंकि IIT एडवांस इतना आसान नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ पर ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, यहाँ पर डी हो गया, ये देखिए 90 डिग्री हो गया। सी के सामने का साइड सी हो जाएगा, बी के सामने का साइड बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी डी इजकल टू ए एंगल बी, या कैपिटल बी लेंगे तो बी डी इजकल टू आपका क्या होगा, सी कॉस बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ से बी डी इजकल टू आपका देखिए क्या हो जाएगा, बी डी इजकल टू हो जाएगा सी कॉस बी, आपको पहले ही बता चुके हैं सी कॉस बी। और इसी तरह से यहाँ से डी सी, ये एंगल कैपिटल सी होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो गया बी, और ये एंगल सी है तो डी सी इजकल टू आपका हो जाएगा, डी सी इजकल टू हो जाएगा बी कॉस सी। और यहाँ से देखिए बी सी इजकल टू आपका मालूम है कि बी डी प्लस डी सी, ये आपको मालूम है ज्योमेट्री से, देखिए यहाँ से। और बी सी इजकल टू आपका होता है ए, तो ए बराबर आप लिख सकते हैं बी डी इजकल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये आपका हो गया फर्स्ट फार्मूला प्रोजेक्शन का। इसी तरह से बी इजकल टू आप लिख सकते हैं, देखिए बी इजकल टू आप लिखेंगे, बी इजकल टू आपका हो जाएगा ए कॉस बी प्लस ए कॉस बी नहीं, ए कॉस सी, ए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी और सी आया, यहाँ पर बी दिया हुआ है तो यहाँ पर ए कॉस सी आएगा और सी कॉस ए आएगा। और सी इजकल टू आपका हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये आपका 3 प्रोजेक्शन फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए अगर साइड लेते हैं तो ए इधर इस साइड ना एंगल आएगा और ना साइड ही आएगा, तो ए इजकल टू आपको होगा सी कॉस बी और हो जाएगा बी कॉस सी। और इसी तरह से बी इजकल टू आपका हो जाएगा ए कॉस सी और सी कॉस ए, और सी इजकल टू आपका हो जाएगा ए कॉस बी और बी कॉस ए। तो ये 3 फार्मूला आपको प्रोजेक्शन फार्मूला को मिला। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में और भी डिफरेंट फार्मूला है, वो फार्मूला डिस्कस करेंगे। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब 3-4 फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता है और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।